सो हमने लास्ट क्लास में जहां तक पढ़ा था, हमने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है मैग्नेटिक फील्ड, ये सारी चीजें हमने देख ली थी। ठीक है, नाउ वी वांट टू सी हाउ if we change the direction of current, if we change the shape of conductors, then how this magnetic field changes, ये अब हम देखना चाहते हैं। So the next shape which we are taking, अगला जो हम एक shape ले रहे हैं, that is a circular coil। एक circular coil अगर होती है तो उससे प्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है वो हम देखते हैं। Magnetic field due to a current carrying circular coil। Fine। एक सर्कुलर कॉइल है, दैट मीन्स द सेम वायर, वही हम वायर ले रहे हैं बट इट हैज बीन टर्न्ड इनटू अ सर्कुलर कॉइल, उसको हमने एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में बेंड कर दिया है और उसमें फिर हम करंट पास कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह की होती है, कैसे वेरी करती है और उसका जो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसी दिखती है। जिस तरह से हमने पूरा एनालिसिस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए किया था, उसी तरह का पूरा एनालिसिस हम यहां पर इसके लिए करना चाहते हैं। So what we do is, हम एक वायर इस तरह का लेते हैं, उसको एक कॉइल फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, उसको एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में इस तरह से हम अरेंज करते हैं एंड देन वी कनेक्ट इट टू अ बैटरी, फिर इसको हम एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। So what will be the direction of flow of current? करंट जो है इस तरह से फ्लो करने लगेगा इस लूप के अंदर। ठीक है, करंट इस तरह से इस लूप में फ्लो होने लगेगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा 3D में इमेजिन करना होगा। ये जो लूप है ये इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इस तरह से बाहर निकलता हुआ हमने रखा है। ठीक है, वी हैव टू इमेजिन दिस इन 3D। ये जो लूप है ये इस तरह से रखा हुआ है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर, और फिर हम वही एक्टिविटी करते हैं, हम अलग अलग जगह पर कंपास प्लेस करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके देखते हैं, और अलग अलग पॉइंट्स में फिर हम मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन देखते जाते हैं, और फिर उन पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें मैग्नेटिक
फील्ड लाइंस मिलने लगेंगी। नाउ an alternate method to think about the magnetic field produced due to this circular loop is, हम इस कंप्लीट सर्कुलर लूप को छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर्स के पार्ट में इमेजिन करें। हम ऐसा इमेजिन करें कि ये जो एक कंप्लीट लूप है, ये इस तरह से छोटे छोटे ढेर सारे स्ट्रेट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, ये जो कंप्लीट लूप है ये इस तरह के छोटे छोटे स्ट्रेट कंडक्टर्स से मिलकर बना हुआ है। एंड फॉर स्ट्रेट कंडक्टर्स वी नो हाउ टू चेक द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने बताया था राइट हैंड थंब रूल लगा के हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं। तो हमने किस तरह का बताया था डायरेक्शन, अगर हम इस डायरेक्शन में करंट बोल रहे हैं तो इस तरह से वो लूप हमें मिलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे हम दूर आते जाते हैं हमने बताया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वीक होती जाती है। एज वी गो फार फ्रॉम द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर, वो वीक होती जाती है। सो वी कैन इमेजिन कि यहां पर हर जो ये छोटा छोटा कंडक्टर होगा, ये छोटा छोटा स्ट्रेट कंडक्टर होगा, वो सारे ही छोटे छोटे कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड में कंट्रीब्यूट करेंगे। ये जो पोर्शन है ये बीच में अंदर की तरफ, फिर ये वाला बीच में अंदर की तरफ, फिर ये वाला इधर अंदर की तरफ। ठीक है, सारे ही छोटे छोटे जो पोर्शंस हैं ये सब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देंगे। इफ वी एनालाइज एट सम फिक्स्ड पॉइंट, अगर हम किसी भी एक पॉइंट पर एनालाइज करें, then the direction of magnetic field due to each small conductor will be in the same direction। किस तरह से हम बोल रहे हैं ये चीज, अंदर की तरफ, यहां से देखने पर अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। ठीक है, so for every small part of this loop, circular loop, the direction of मैग्नेटिक फील्ड विल बी सेम, सब सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। नाउ ये एक पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हम बोल रहे हैं जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, एज वी गो फार्दर फ्रॉम द वायर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स वीकर। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो वीक होती जाती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने बताया था सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, दे आर सर्कुलर लूप्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हमने बताए थे। सो जब हम इसके लिए फाइनली मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे कि किस तरह की है, तो हमें जो पैटर्न दिखेगा, द पैटर्न which we'll see would be like this। ठीक है, द पैटर्न वुड लुक समथिंग लाइक दिस। इस तरह के पैटर्न्स हमें देखने को मिलेंगे। डायरेक्शन किस तरह की होगी, डायरेक्शन वुड बी लाइक दिस।
फाइन। इस चीज को, जैसा मैंने कहा, इस चीज को ध्यान से 3D में इमेजिन करने की कोशिश करो। जो वायर है वो इस तरह से प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू दिस बोर्ड, ठीक है। मतलब अगर वायर इस तरह से प्लेस्ड है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम बना रहे हैं ये इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। और अगर वायर इस तरह से प्लेस्ड है परपेंडिकुलर टू बोर्ड, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम ये बना रहे हैं वो इस तरह की बना रहे हैं, ठीक है। द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विच वी हैव ड्रॉन, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, ठीक है। सो किस तरह की दिख रही है हमें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? नियर टू द वायर, वायर के अगर हम बिल्कुल पास में देखें तो ये छोटे सर्कल्स होंगे, ठीक है, लाइक दिस, इट इज अ स्मॉल सर्कल। जैसे जैसे हम वायर से दूर आते जाएंगे देन दे विल बी ऑलमोस्ट सर्कुलर बट ऑफ लार्जर रेडियस। ये जो हमें दिख रहा है दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। दिस विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ अ सर्कल बट अ लार्जर सर्कल। सेंटर पर आते आते एट सेंटर ऑफ द लूप, एट सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स परफेक्टली स्ट्रेट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। हाँ, सो हम कुछ प्रॉपर्टीज बताते हैं कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह से वेरी कर रही है, उसका जो वेरिएशन है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है। सो वी विल से दैट first of all the magnetic field lines will again be circular in nature। ये जो है सर्कुलर ही होंगी जैसा हम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है। बट these circles, the radius of these circles will keep on increasing as we go away from the wire, ठीक है। the field lines the field line will be circular in nature. Near the loop they will be small circles, near the loop small circles, farther from the loop they will be bigger circles। Farther from loop they will be bigger circles। ठीक है। देन एट द सेंटर, एट सेंटर ऑफ लूप, at center of loop the field line becomes absolutely straight।
at center of loop, field line becomes straight. At center of loop, the field line becomes absolutely straight. ठीक है, फाइन. खास बात, द मेन थिंग हियर इज टू पिक्चराइज दिस इन 3D. पूरे फिनोमेना को 3D में पिक्चराइज करना इंपॉर्टेंट है. ये जो लूप है ये हमने इस तरह का रखा है, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड. किस तरह से कि करंट जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है और इस तरह से फ्लो कर रहा है. ठीक है, करंट यहां से इस तरह से फ्लो कर रहा है. तो हम क्या बोल रहे हैं, करंट अगर इस तरह से फ्लो कर रहा है, ठीक है, हम कहीं पर भी अगर डायरेक्शन देखना चाहे मैग्नेटिक फील्ड का, देन वी विल यूज द राइट हैंड थंब रूल. हम इस तरह से करंट का डायरेक्शन बोलेंगे और ये फिंगर्स जो है, ठीक है, द फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, या इस तरह से हम सोचें कि अगर क्लॉकवाइज, यहां पर अगर इस तरह से क्लॉकवाइज हमें मैग्नेटिक फील्ड करंट की डायरेक्शन दिख रही है, लूप जो है उसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, देन अलग अलग जगह पर हम इस तरह से इनवर्ड्स आती हुई मैग्नेटिक फील्ड बताएंगे. द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड्स. ठीक है, सो this is the complete description of magnetic field produced by a current carrying circular loop. current carrying circular loop अगर होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से दिखेगी, इस तरह से मिलेगी, और उसका जो वेरिएशन है वो इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं. ठीक है, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय सच सर्कुलर लूप, इट हैज ग्रेट एप्लीकेशंस. इसके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं. व्हाट वी डू इज दैट टू एनहांस द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को एनहांस करने के लिए हम एक सिंगल लूप ना यूज करके हम मल्टीपल लूप्स का एक सिस्टम यूज करते हैं. ठीक है, हम मल्टीपल लूप्स का एक सिस्टम यूज करते हैं और उस मल्टीपल लूप के सिस्टम को, कॉइल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं. वी कॉल इट अ सोलेनॉइड. हम उसको सोलेनॉइड बोलते हैं. एंड दैट विल बी आवर नेक्स्ट आर्टिकल. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग solenoid. Magnetic field due to a current carrying solenoid. Fine. What is a solenoid? सोलेनॉइड को हम क्या डिफाइन कर रहे हैं? What is a solenoid? Solenoid is a closely wound loop of coil of, ठीक है, closely wound मतलब बहुत पास पास में इस तरह से लपेटे हुई एक कॉइल. ठीक है, solenoid is a closely wound coil of insulated copper wire
It is a closely wound coil of insulated copper wire which is cylindrical in shape. ठीक है, किस तरह से हमें इमेजिन करना है दैट सपोज हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, सपोज ये एक चौक है, इस तरह से एक हमारे पास लंबी सी रॉड है, उस पे हम बिल्कुल पास पास में बिना कोई गैप छोड़े विदाउट लीविंग एनी स्पेस हम उस पे बिल्कुल पास पास में इस तरह से कॉपर वायर लपेटते जाएं, ठीक है, और फिर उस रॉड को हम हटा दें तो जो एक स्ट्रक्चर मिलेगा, एक स्प्रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड, उसको हम सोलेनॉइड बोलते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। नाउ सोलेनॉइड से हमें बेनिफिट क्या हो रहा है कि ये जो एक सिंगल लूप से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, सोलेनॉइड को यूज करने पे वही मैग्नेटिक फील्ड सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाएगी। हर सिंगल लूप जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सबका एडिशन, सबका सम होके हमें मिलने लगेगी, ठीक है। सो नाउ वी वांट टू सी हाउ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग सोलेनॉइड डिपेंड्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये किस तरह से स्प्रेड आउट होती है, ये किस तरह से अलग अलग जगह पर हमें देखने को मिलती है, वो अब हम स्टडी करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा उसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। द सोलेनॉइड विल the solenoid will look something like this, इस तरह का हमें दिखेगा सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। इट विल बी वेरी क्लोजली वाउंड लूप्स ऑफ कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर, ठीक है। अब इस तरह से अगर हमने बैटरी कनेक्ट की है तो जो करंट का डायरेक्शन होगा वो इस तरह का होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। अब हम ध्यान से देखें कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की प्रोड्यूस होनी चाहिए, ठीक है। अब इस कॉइल में, इस सोलेनॉइड में हर इंडिविजुअल लूप जो है, एवरी इंडिविजुअल लूप इज एग्जैक्टली लाइक द सेम केस which we did before this। इसके जस्ट पहले जो हमने केस लिया, इस पूरे सोलेनॉइड की हर कॉइल, हर लूप जो है वो उसी लूप की तरह बिहेव करेगी। इस तरह से करंट सब जगह फ्लो कर रहा है, हर इंडिविजुअल लूप जो है उससे बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से यहां से लेफ्ट टू राइट हमें मिलेगी, ठीक है। For every coil there will be we will have this pattern of magnetic field। हर कॉइल के लिए हमें इस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा,
Fine. So what we are saying, every part of this solenoid, every single loop of this solenoid is exactly like the single loop which we took before this. इसके पहले जो हमने केस लिया था उसी केस के जैसा यहां पर हर लूप होगा. ठीक है, ये करंट इधर से एंटर होगा, फिर यहां से वापस ऊपर जाएगा, फिर यहां से ऊपर जाएगा, एंड सो ऑन. हर जगह जो है डायरेक्शन हमें इस तरह की देखने को मिलेगी. ठीक है, कहीं पे भी हम कंसीडर करें डायरेक्शन इस तरह की हमें देखने को मिलेगी. ठीक है, सो हमने क्या बताया था कि लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड हमें देखने को मिलेगी वो किस तरह की होगी. इट विल बी सर्कल्स, वो सर्कल्स होंगे. और अगर हम यहां पर, अगर हम कॉइल के बिल्कुल पास में देखेंगे तो वो स्मॉल छोटे छोटे सर्कल्स होंगे. और अगर सेंटर पे देखेंगे तो वो स्ट्रेट लाइंस होंगी. लूप से जैसे जैसे दूर आते जाएंगे तो वो सर्कल्स बड़े होते जाएंगे, एंड सो ऑन. ये हमने पूरा वेरिएशन बताया था मैग्नेटिक फील्ड का. नाउ यहां पर क्या होगा, यहां पर वो सारे सर्कल्स जो है वो एड अप होते जाएंगे. हर लूप के लिए हमें इंडिविजुअल सर्कल नहीं बनाना है, इस पूरे सोलेनॉइड के लिए. ठीक है, ये जो पूरा एक सोलेनॉइड है इसके लिए कंबाइंड मैग्नेटिक फील्ड हमें बनानी है. ठीक है, दैट मीन्स अगर हम नियर द लूप देखें तो पूरा एक कंप्लीट लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें मिलना चाहिए. अगर हम सेंटर पे देखें तो सारे वो स्ट्रेट लाइंस ऐड होते जाएंगे और एक सिंगल स्ट्रेट लाइन में. सो अल्टीमेटली जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ करने जाएंगे, बनाएंगे, तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी दिखेगी उसको ध्यान से देखें और समझें. द मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल बी समथिंग लाइक दिस.